मंगलाचरण से प्रारंभ करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखतिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। और अपन दशम स्कंद के प्रथम अध्याय की के छठे श्लोक पर आ गए थे, सातवें श्लोक पर। और उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं सुबोधनी जी के प्रकाश में। अ, आपको मैं शेयर कर देता हूं ताकि आपके सामने रहे। हाँ, तो ये हम श्लोक देख रहे हैं। वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान। हे विद्वान, आप उन माया मनुष्य की, यानी कि भगवान को वो माया मनुष्य कह रहे हैं क्योंकि माया से वो मनुष्य रूप में अ, भाषित होते हैं। इस कारण से तो उन माया मनुष्य के वीर्यों को कहो और उनके पराक्रमों को आप कहो। और वो कैसे हैं? सब जो देहधारी हैं, अखिल देह भाजाम, अखिल मतलब सर्व, देह भाजाम अर्थात देहधारियों के अंतर्बही, के उनके अंदर भी विराज रहे हैं और बाहर भी विराज रहे हैं, पुरुष रूप से और काल रूप से। और पुरुष और काल रूप से विराज के हर एक को मृत्यु या अमृत, जैसा जिसका अधिकार उस हिसाब से वो सबको उसका दान करते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि क्या आज्ञा कर रहे हैं। हम प्रारंभ तो कर ही चुके थे। यहाँ कह रहे हैं कि सभी देहधारियों को अंदर पुरुष रूप से तथा बाहर काल रूप से विराजमान रहकर अमृत और मृत्यु देने वाले उस पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्रों को आप कहो। इस प्रकार दो श्लोक का आपस में संबंध, मतलब पिछले दो श्लोकों का ऐसे है। श्लोक में तस्य पद देके ये बताया कि ये वही मूल रूप है जिसका वेदों में भूमा शब्द से कहा है और रस स्वरूप से वर्णन किया है। यो वही भूमा तत्सुखम, ऐसे वेद में कहा जाता है। और रसो वही सह, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये वही स्वरूप है, ये मूल स्वरूप है, सबका मूल। यानी इस सृष्टि का आदि
या जहां से प्रारंभ हो रहा है सब कुछ, वो मूल स्वरूप यदि वही है तो मनुष्य जैसे क्यों दिखाई देते हैं? तो ऐसी कोई शंका करे तो उसको मिटाने के लिए कह रहे हैं माया मनुष्य से। माया अपनी, हाँ, अपनी माया से आप मनुष्य के समान भासित होते हैं, या मनुष्य का स्वरूप आपने धारण कर रखा है। वो भी हमने देखा कि क्यों धारण करा है, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से भक्तों को दर्शन देने के लिए ये रसमयी मनुष्याकृति धारण की है। आपने, यानी कि भगवान ने अपनी माया से मनुष्यों की बुद्धि पर माया का पर्दा डाल दिया, जिससे लोग उस परम तत्व को माइक या कल्पित मनुष्याकृति समझते हैं, तथा भगवान की इच्छा के अनुकूल प्रत्येक हर एक जीव जो है वो अपने अधिकार के अनुसार उसी स्वरूप में विविध प्रकार से दर्शन करते हैं। वो अपने अपने अधिकार अनुसार, जैसे मैंने बताया कि कंस के रंगमंच पे आप पधारे तो वहां पे सबने अपने अपने भाव के अनुसार आपके दर्शन किए। तो वैसे ही भगवान अपने अपने, जो जिसका अधिकारी है उस भाव के अनुसार उसको उसके ये दर्शन होते हैं। इससे ये समझना चाहिए कि ये इस अवतार में भगवान ने मूल रूप से और अवतार रूप से दोनों ही प्रकट किए हैं, दोनों को प्रकट किए। इस श्लोक में यही श्री कृष्ण रूप मूल रूप कहा है, वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम, जो सब देहधारियों के भीतर जो विराजता है वो, उसके ही महात्म्य का वर्णन किया गया है। भगवान का तो अनंत महात्म्य है, भगवान का महात्म्य का कोई अंत नहीं है। इसको प्रकट करने के लिए वीर्याणि ये बहुवचन दिया है। वीर्याणि, वीर्यम वद ऐसे नहीं कहा, वीर्याणि वद। तो ये क्यों कहा, वीर्याणि क्यों दिया, तो मतलब बहुवचन क्यों किया? तो इसलिए कि आपका तो अनंत महात्म्य है, इसलिए वीर्याणि कह के बहुवचन दे के बताया कि आप उनके सब पराक्रम कहो। यहाँ पे ये भी बता दिया परीक्षित ने कि मुझे सब जानना है, श्री कृष्ण के विषय में मुझे सब कुछ जानना है। अब अखिल देह भाजाम पद में अखिल पद से, पद यानी शब्द, शब्द को भी संस्कृत में पद भी कहते हैं। तो अखिल शब्द से सब कहे हैं, इसका भाव ये है कि भगवान के सिवाय कोई भी अन्य, यानी कोई भी देवता इत्यादि किसी को मृत्यु या अमृत फलदान करने में समर्थ नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो किसी को मृत्यु या जीवन वो किसके हाथ में होगा? तो अंततः अल्टीमेटली जाके भगवान के ही हाथ में है, मतलब श्री कृष्ण जो मूल रूप है उनके ही हाथ में है। दोनों ही फल सबको भगवान ही देते हैं, जिसको अमृत देना हो उसको अमृत देते हैं, जिसको मृत्यु देनी हो उसको मृत्यु देते हैं। भिन्न भिन्न दाता नहीं, अलग अलग दाता नहीं है इनके, कारण कि आप ही प्रत्येक प्राणी के देह के अंतर्यामी रूप में या व्यापक रूप से, मतलब अंतर्यामी यानी हर एक जीव के भीतर आप एक व्यष्टि रूप से विराजते हैं, और हर, और जो भी हर तरफ चारों तरफ पूरे मतलब ब्रह्मांड में समग्र रूप से उसको समष्टि रूप कहते हैं। तो समष्टि व्यष्टि यानी व्यक्तिनिष्ठ एक, और एक समष्टि जो सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंस जिसको कहते हैं ना वो, तो वो व्यापक रूप से वो आप ही विराजमान है। सब देहधारी जीव भगवान के ही आत्म रूप है। तो जैसे वो कहते हैं, वेद में कहा है कि जैसे अग्नि में से विस्फुलिंग निकलता है, आप कहीं फायर देखो, जैसे बॉन फायर हो समझो, तो
वो आप देखो तो उसमें से छोटे छोटे तिनके निकलते रहते हैं। जब उसको जलाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे तिनके, उन कोयला अगर आपने देखा हो, कोयला जलता है तो उसके वो पट पट करके उसमें से तिनके छोटे छोटे निकलते हैं। वो थोड़ी देर के लिए जलते हैं, उससे अलग होने के बाद फिर धीरे धीरे वो ठंडे हो जाते हैं, फिर वो अपने मूल रूप में वो काले श्याम ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे उसको कहते हैं व्युच्चरण। उसमें से, अग्नि में से व्युच्चरण होता है छोटे छोटे तिनकों का। वैसे भगवान के स्वरूप में से व्युच्चरण हुआ। अब ये प्रश्न हो सकता है कि व्युच्चरण कहाँ हुआ। सब कुछ अगर ब्रह्म है तो कहाँ हुआ। कुछ और होना चाहिए ना। जैसे अब एक भूमि पे रखा हुआ है कोयला, उसमें अग्नि जलाई तो उसमें से विचरण हुआ, तो वो कहाँ हुआ, भूमि पे हुआ। लेकिन ब्रह्म में से जीव विचरित हुआ तो वो कहाँ हुआ। वो ब्रह्म रूप सृष्टि में ही ब्रह्म रूप, सब कुछ ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप सृष्टि में ही ब्रह्म रूप से ब्रह्म के अंश रूप ये जो जीव हैं वो सारे विचरित हुए। तो वो कब हुआ, जब भगवान ने, वो उसमें वेदों में आता है कि स एकाकी न रमते स द्वितीय में इच्छत। उसका अकेले मन नहीं लगा, उसने दूसरे की इच्छा करी। आज भी जब किसी का मन नहीं लगता है तो वो कुछ ढूंढता है, कोई कंपेनियन ढूंढता है कि कोई मेरे साथ हो, मैं उसके साथ खेलूं या जो भी, उसके साथ बातें करूं या कुछ भी टाइम स्पेंड करूं या ऐसा वो इच्छा कर, तो इच्छा होती है। ऐसे ब्रह्म को भी इच्छा हुई कि दूसरा हो कोई। और दूसरा कहाँ से आए, तो और तो कोई है नहीं ब्रह्म के अलावा। तो अपने में से ही उसने इस सृष्टि की रचना करी और फिर पूरी सृष्टि की रचना करके उसमें प्रविष्ट हुए। प्रत्येक जीव के भीतर में व्यष्टि रूप से और समग्र सृष्टि में समष्टि रूप से। वैसे वो उसमें एको हम बहुत श्याम, ये जो उसकी इच्छा है उसको वो पूरी करने के लिए वो उसमें से सृष्टि रूप हुए। तो अब लेकिन क्या होता है, जैसे अग्नि में से चिंगारी निकली, वो चिंगारी थोड़ी देर तक तो उसके अंदर गर्मी, तेज वगैरह वो सब रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, हवा, पानी, ये सबका उसको स्पर्श होता है तो वो उसके अंदर पहले तो तेज खत्म हो जाता है। फिर उसके अंदर जो गर्मी होती है वो भी ठंडी हो जाती है। फिर उसका रूप भी श्याम होके वो पड़ा रहता है। तो ऐसे जीव जो है वो भगवान के ब्रह्म के स्वरूप में से जब विचरित हुआ, अलग हुआ, तो उसको अब सृष्टि करनी है तो भगवान को वेरिएशन तो चाहिए। तो उसमें से अगर अंश निकालेंगे तो वो भी तो पूर्ण ही होगा। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, ऐसे कहते हैं, वेद में कहते हैं पूर्णम इदम पूर्णमदः पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। मतलब पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो वो पूर्ण ही रहता है। अब जो सोने में से थोड़ा सा टुकड़ा अपन ने अलग करके निकाला तो वो भी तो सोना ही है। ऐसे ही जीव जो है वो भगवद अंश है, तो वो उतना ही वैसा ही है, वो ही उसका स्वरूप है। सच्चिदानंद वो भी है, पर सृष्टि भगवान को लीला करनी है, इसलिए वो आनंद को क्या करते हैं, छुपा देते हैं, आनंद को तिरोहित कर देते हैं। जीव में से आनंद तिरोहित हो जाता है और जड़ जो है जिसमें चेतन नहीं है, जिसमें एग्जिस्टेंस, हर वस्तु में एग्जिस्टेंस है, उसको कहते हैं सत। सच्चित आनंद, ये तीन तत्व हैं भगवत स्वरूप के। मुख्य तत्व जो है ना वो सच्चित आनंद है। सत मतलब एग्जिस्टेंस, चित मतलब उस एग्जिस्टेंस का अनुभव होना,
उसका भान होना वो चेतन को होता है, जड़ को नहीं होता। ये वस्तु सत है, ये टेबल, लेकिन ये ऐसे नहीं सोचता कि मैं टेबल हूं, इसके अंदर चेतन नहीं है। इसलिए ये इसके अंदर चेतन तत्व तिरोहित। ये नहीं कह सकते वेदांत के अनुसार कि ये इसमें चेतन नहीं है, इसमें भी चेतन है, जग सकता है। भगवत इच्छा होगी, सब जैसे प्रलय होता है तो उसमें क्या होता है, सब वस्तुओं में चित्त और आनंद प्रकट हो जाते हैं। ऐसे जड़ वस्तु में सत्ता है पर चेतनता नहीं है, जीव के अंदर सत्ता और चेतनता है पर आनंद नहीं है। जड़ वस्तु में चेतनता और आनंद दोनों नहीं है, और जीव में आनंद अंश तिरोहित है। तो इस प्रकार वो जो आनंद तिरोहित हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कि उसके उसको बंध विपर्य ये उसको लागू हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं, वेद में ऐसे कहा है कि पराभिधानात्तु पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ही अस्य बंध विपर्य। पर के अभिध्यान से आनंद जो है वो तिरोहित हुआ, और उसके कारण जीव को बंध और विपर्य है, ये दोनों हुआ। मतलब उसके कारण उसको बंधन प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके भीतर भगवान अंश में, जैसे भगवान के भीतर, ब्रह्म के भीतर षड ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये जो षड गुण हैं, ये षड गुण उस जीव के भीतर भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आनंद अस्थिरोहित होने से उसको माया का प्रभाव हो जाता है उसके अंदर। वो भी माया भी भगवान की ही शक्ति है, ब्रह्म की ही शक्ति है। उस शक्ति के कारण वो क्या होता है कि उसके भीतर आनंद अंश तिरोहित होने से धीरे धीरे ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये सारे भी छिप जाते हैं। ऐश्वर्य के छिप जाने से क्या होता है कि जीव अपने को पराधीन समझने लगता है। वो समझते मुझे कुछ दूसरा, मुझे कोई दूसरा चाहिए। अब जैसे अपने को हेल्प के लिए, अपने कुछ भी करने के लिए मनुष्य को दूसरे की हेल्प चाहिए, पशु से ज्यादा मनुष्य को चाहिए। तो जबकि मनुष्य पशु से बहुत सुपीरियर है। पर होता क्या है कि ऐश्वर्य छिप जाने से दूसरे के ऊपर आधीन हो जाता है, पराधीन हो जाता है, वो समझने लगता है अपने आप को। वीर के छिप जाने से दुख भोगना पड़ता है उसको, और यश के छिप जाने से अपने को हीन समझने लगता है। अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ऐसे सब, ये सब जो है वो उसको, उसके भीतर जो यश गुण का छिप जाने से वो अपने आप को हीन समझने लगता है। श्री के छिप जाने से उसको जन्म आदि भोगने पड़ते हैं, जन्म मरण ये सब क्यों होता है, क्योंकि श्री छिन गई है, श्री नहीं रही, श्री छिप गई है। उसके बाद ज्ञान के छिप जाने से वो अज्ञान उसके अंदर आ जाता है, उसको कुछ मालूम नहीं, उसको देह आदि में अध्यास हो जाता है, देह यानी मैं हूं ऐसा वो समझने लगता है, ऐसा अज्ञान उसके भीतर हो जाता है। और वो तो अहम मैं मेरा ये बुद्धि उसकी हो जाती है, क्योंकि उसका ज्ञान छिप गया है। और उसी तरह से वैराग्य छिप जाने से उसको संसारिक वस्तुओं में आसक्ति होने लगती है, तो विषयासक्ति हो जाने लगती है। तो इस प्रकार भगवान ने जैसे अपनी इच्छा से लीला करके अपने आत्मरूप जीव से षड ऐश्वर्य धर्म तिरोहित कर दिए, वैसे मृत्यु आदि भी दिए। तो ये सब कार्य, ये सब जो है वो रमण का प्रकार है। ये सब नहीं करें तो लीला ही नहीं हो, क्योंकि सब सेम ही हो, सब मतलब आप कोई भी नाटक या कहानी आप लिखोगे, कहानी में वैरायटी चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंचा कोई नीचा, ऐसा सब चाहिए ही है। तो उसके बिना तो कहाँ वो कथा ही नहीं बनेगी।
तो उसके अंदर रमणीयता नहीं आएगी, मनोरंजन नहीं होगा। तो उसके लिए ये सब करना पड़ता है। तो ऐसे ही लीला के लिए भगवान को, ब्रह्म को ये सब करना होता है। अब यहाँ पे जो बताया है कि वीर्याणि तस्या अखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम च। पुरुष और अंतर्बहि, पुरुष और काल रूप से लोगों को मृत्यु और अमृत ये देने वाले। तो यहाँ पे भगवान आचार्य चरण ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि ये पुरुष रूप और काल रूप का स्वरूप बहुत लोग बहुत से टीकाकार अलग अलग तरह से उसको डिफाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान ने जो मत्स्य आदि अवतार लिए हैं, मत्स्य अवतार वगैरह जो अवतार अलग अलग लिए भगवान ने, वो भगवान के पुरुष रूप हैं। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब विषय जो हैं, ये जो सेंस ऑर्गन्स के जो विषय हैं, वो भगवान के काल रूप है, ऐसा कुछ टीकाकारों का मत है। और भगवान के जिन रूपों का ध्यान, दूसरा एक मत ऐसा है कि भगवान के जिन रूपों का ध्यान किया जाता है वो भगवान के पुरुष रूप हैं। और ब्रह्म से लेके तृण पर्यंत, ब्रह्मा से लेके तृण पर्यंत मतलब छोटे से छोटा तिनका, बड़े से बड़ा ब्रह्मा जी तक, और छोटे से छोटा तिनका या अक्षर ब्रह्म तक यूं समझ लो। तो अक्षर ब्रह्म से लेके तृण पर्यंत भगवान के काल रूप है। मतलब पुरुष रूप और काल रूप ये दो बता रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जिन रूपों का ध्यान किया जाता है, हम जिस रूप का ध्यान करते हैं भगवान के, वो भगवान का पुरुष रूप है। और ये जो ब्रह्म से लेके तृण पर्यंत ये जो सारे पदार्थ हैं वो काल रूप हैं। तो इस प्रकार अन्य का मत कह के आपसे आज्ञा करते हैं कि सब रूप भगवान के ही हैं, जो भी हैं वो सबके सब भगवान के ही रूप हैं। तो भी अंतर और बाहर इस प्रकार अन्य मत कह के भी आपसे कहते हैं कि भेद के कारण उनमें इस प्रकार पुरुष रूप और काल रूप से विशेषता रहती है। जैसे कि किसी प्रकार भी साधन से जो बहिर्मुख होते हैं वे मृत्यु को पाते हैं, और जो अंतर्मुख होते हैं वो अमृत को ही पाते हैं। यहाँ पे मृत्यु को पाने का मतलब ये है कि जो बहिर्मुख होते हैं वो ये जो जन्म मरण के फेर में है वो पड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं मृत्यु को पाना। और जो अंतर्मुख होके भगवत स्वरूप को जान लेते हैं, अपने रूप को जान लेते हैं, अपने स्वरूप को, मैं उनका अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं, ये जो समझ लेते हैं, तो वो अमृत को प्राप्त करते हैं। मतलब फिर उनको ये जन्म मरण के फेर में पड़ना नहीं पड़ता है। तो ये इस प्रकार इसको कहते हैं कि अमृत या मृत्यु ये देते हैं। तो वो कैसे देते हैं? तो वो इस प्रकार से देते हैं। बहिर्मुख जीवों को मत्स्यादि रूप मृत्यु देते हैं, अतः वो भी और तब काल रूप बन जाते हैं। मतलब वो पुरुष रूप हो तो भी वो काल रूप हो जाते हैं। और अंतर्मुखों के विषय भी अमृत देते हैं। अंतर्मुख जो होते हैं उनको विषय भी अमृत देते हैं, तो सांसारिक विषय भी अमृत देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो बहिर्मुख होते हैं वो उनको भगवान के ऐसे स्वरूप में भी, मतलब मत्स्य आदि स्वरूप में भी उनको भगवान का मूल स्वरूप समझ में नहीं आता है। तो वो उसको समझते नहीं है, इसलिए वो गलत समझ बैठते हैं। तो उनके लिए वो मृत्यु रूप हो जाते हैं, वो काल रूप हो जाते हैं। और अंतर्मुखी जो होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को समझते हैं, मूल रूप को समझ गए हैं, उनके लिए तो विषय भी अमृत बन जाते हैं। वो कैसे? कि इस तरह से कि वो जब वो भक्ति करने लगते हैं, जैसे पुष्टि भक्ति की उनको प्राप्ति हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? हम सब कुछ भगवान को, ठाकुर जी को समर्पित करके लेते हैं। तो जो कुछ भी हम भोगते हैं, भोग, जैसे आचार्य चरणों ने आज्ञा करी ना सिद्धांत रहस्य लेके, असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित।
निवेदि भी समर्प्य सर्वम कुर्याद इति स्थिति। तो हम समर्पण करके क्या करते हैं, उन विषयों के जो अपने जो सेंस ऑर्गन्स के जो विषय हैं उनको हम ठाकुर जी को समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में हम जब उसको ग्रहण करते हैं तो वो वस्तु जो है वो शुद्ध बन जाती है, ब्रह्म रूप बन जाती है। तो हमारा अंतःकरण भी और शुद्ध होता है। तो विषय होते हुए भी अपने जो इंद्रियों के विषय होते हुए भी वो वस्तु में हमारा भाव जो ऐसा प्रसाद का हो जाता है, तो वो भाव बदल जाने से वो वस्तु भी हमारे अंदर दोष नहीं लाती, निर्दोष बना देती है हमको। तो उसको कहते हैं कि विषय भी अमृत रूप हो जाते हैं। तो श्लोक में उत शब्द दिया है, देखो। प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतम च, मृत्युम उत अमृतम च, ऐसे उसको अलग करते हैं, अपन उसको शब्द अलग करते हैं तो मृत्युम उत अमृत। तो ये जो उत शब्द दिया है उसको समझा रहे हैं आचार्य चरण के श्लोक में। उत शब्द का भाव यह है कि भगवान अंतर्मुख को पुरुष रूप तथा काल रूप दोनों रूपों से अमृत का ही दान करते हैं। मतलब जो भगवान के स्वरूप को समझते हैं, अंतर्मुख हैं, पुरुष रूप से भी वो अमृत ही देते हैं और काल रूप से भी वो अमृत का ही दान करते हैं। मतलब विषय रूप से भी वो अ, हम सब जगह जिसको भगवान में ये सर्वात्म भाव हो जाता है उसको सर्वत्र ब्रह्म के भगवान के ही दर्शन होते हैं। वो साधारण पदार्थों में भी वो भगवान को के ही दर्शन करता है। तो उससे वो चाहे वो पुरुष रूप हो या काल रूप हो भगवान का, दोनों में वो अमृत का ही दान करते हैं उनको। और उनको अंतर्मुखों के लिए काल रूप भी पुरुष रूप हो जाते हैं, यही भेद। तो विषय भी भगवान के जो मतलब अपने इंद्रियों के विषय भी हैं, वो जब हम अ, भगवत समर्पित या भगवत प्रसादी मान के हम उनका ग्रहण करते हैं तो उससे वो जो काल रूप है वो भी पुरुष रूप हो जाते हैं। तो यही भेद है। इससे मृत्यु और अमृत को के तारतम्य यानी कि भेद को समझना चाहिए। यूं करने का भगवान में किस प्रकार का अपनी सामर्थ्य है? क्या यही तरह से भगवान श्री कृष्ण खेल खेलते हैं, या आपके स्वाभाविक सामर्थ्य है, या अंतर्भाव का या बहिर्भाव का फल है? अपना आपकी अथवा मर्यादा की रक्षा के लिए वैसे भगवान की इच्छा है? ये इन सब संदेहों का निवारण तब होगा जब हम उस श्री कृष्ण के पराक्रमों का ज्ञान प्राप्त करें। तो यहाँ परीक्षित के ये कहने का मतलब यही है कि हमको उस तरह से भगवान के कृष्ण पराक्रमों को बताओ कि हमारे ये सब संदेह दूर हो जाएं। वो ज्ञान तब प्राप्त होगा जब उनके चरित्रों का श्रवण किया जाएगा। अतः भगवान के चरित्र अवश्य श्रवण करने चाहिए। इस संदेह का निर्णय गोकुल वासियों को वैकुंठ गमन प्रसंग सुनने पे हो जाता कि भगवान के चरित्र में को अवश्य सुनना चाहिए, ताकि पूरी तरह से अपन उसको समझ सकें। भगवान का महात्म्य, संपूर्ण महात्म्य समझे बिना हम भगवान में भक्ति डेवलप नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति को, ऐसे साधारण में भी आप लौकिक में भी किसी व्यक्ति को समझने 4-5 दिन या कुछ महीने वो पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें उसके पूरे स्वभाव को नहीं जाना जा सकता है। ऐसे भगवान के स्वरूप को हम कैसे जानेंगे? हम तो भगवान तो अभी अवतरित तो है नहीं, तो कि हम उनको देख के या दर्शन करके हम कर लें उनका अनुभव, तो वो तो नहीं है। तो फिर वो कहाँ से मिलेगा भगवान के महात्म्य का ज्ञान हमको? तो वो श्रीमद् भागवत में उनके चरित्रों को सुनने से मिलेगा। मनुष्य रूप से वैसा होना, मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान ने जो गोकुल वासियों को वैकुंठ के दर्शन कराए थे, तो मनुष्य रूप से तो वैसा होना असंभव है। वैसे तो कोई करा नहीं सकता है। तो इस शंका के निवारण करने के लिए भगवान को माया मनुष्य कहा कि भगवान ने कैसे करा है ऐसे दर्शन।
वो तो मनुष्य जैसे हैं, दिख रहे हैं ना, तो वो भगवान तो माया मनुष्य, माया से वैसे मनुष्य का भेष धारण किया जाता, तो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु हैं। हम अज्ञान से उनको मनुष्य समझते हैं, इसलिए वो मनुष्य न होने से, किंतु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु होने के कारण सब करने में समर्थ है। तो भगवान वैकुंठ के दर्शन कराए अपने भक्तों को, ब्रज भक्तों को, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, उसमें कुछ वो कहते हैं ना अनुपपन्न नहीं है, उसको कहते हैं अनुपपन्न, अनजस्टिफाइड नहीं है। अनुपपन्न कहने का मतलब है अनजस्टिफाइड, मतलब कुछ अनजस्टिफाइड नहीं है कि ये कैसे। एक वो बालक 7 वर्ष का, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब आपकी आयु 7 वर्ष की थी। सबसे पहले तो 7 वर्ष का बालक पर्वत उठा ले, वही असंभव बात लगती है। ऊपर से फिर वो वैकुंठ के भी दर्शन कराए, तो 7 वर्ष का बालक है, वो कैसे कराएगा। तो वो सामर्थ्यवान भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। गोसाई जी ने प्रेंख पर्यंक शयनम जो पद लिखा है, उसमें दोनों तरह के भाव दर्शाए हैं कि आप पलने में विराज रहे हैं, और तो सबको अलग अलग भाव का दान कर रहे हैं। माता को अपना मातृ भाव का दान कर रहे हैं, गोपी जनों को दूसरे श्रृंगार भाव का दान कर रहे हैं। ये भगवान के अंदर सब सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब सामर्थ्य है, जिससे उनके किए हुए कार्य में असंभावना समझना हमारी अज्ञानता है। ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे हम जो सोचते हैं वो हमारी अज्ञानता है। क्योंकि हमारे हमारे दिमाग की या हमारी बुद्धि की उतनी पहुंच ही नहीं है कि इतने बड़े विषय को समझ सके। तो उसके लिए हमको शास्त्रों पर और ऐसे पुराण, भागवत जी, गीता जी, इनके ऊपर ही आधार रखना पड़ेगा भगवान के वो समझने के लिए, भगवत स्वरूप को समझने के लिए। हम अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे विद्वान, इस संबोधन से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे है ना विद्वान शब्द दिया है, तो वो विद्वान सुखदेव जी को कह रहे हैं। तो ये क्यों कहा विद्वान, तो ये बता रहे हैं आचार्य चरण के इस संबोधन से ये बताया कि आप जानकार ज्ञानी हो, भगवान के वीर्य का कीर्तन जो आप करोगे, उससे हमारा तो उपकार होगा ही, किंतु साथ में कीर्तन करने का फल आपको भी प्राप्त होगा। और विद्वान विशेषण का ये भी आशय है कि आपको भगवान के सर्व चरित्रों का ज्ञान है, इसलिए आप कहो। और आप कहोगे तो हमको तो लाभ मिलेगा ही, पर कीर्तन का लाभ आपको भी मिलेगा, आप भी गुणगान गाओगे। तो इस प्रकार कह के यहाँ पे परीक्षित भगवान के चरित्रों को सुनाने की विनती करते हैं। तो ये 7वां श्लोक यहाँ पूरा होता है। अपन भी आज यहाँ पे रखते हैं ना, समय आज का पूरा हो गया है। तो अपन कल पुनः यहीं से आगे 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। हाँ, बस ये अपन आशय का पद ले लें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कलि में, जासो होय निवेर, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, चढ़ाई चरणन के। कल मिलते हैं। विजय श्री विठलेश्वर।